रियल टाइम फोटोग्राफ्स है। मुंबई में हम लोग टनल का काम कर रहे हैं बाय नैटम मेथड। यानी क्या होता है, ये न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड होती है। इसमें आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं। ये मशीन्स होती है, इसको टीम आर्म बूमर्स कहते हैं, है ना। रॉक बोल्टिंग का भी काम करता है, फेस में ड्रिलिंग भी करते हैं, आप इससे ब्लास्टिंग भी करते हो होल्स चार्ज करके। तो ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, इसका हॉलिंग होता है, बाहर जाएगा। देन हम लोग सपोर्ट सिस्टम देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूप बोल्ट कर रहे हैं, रूप को सिक्योर कर रहे हैं। 4 मीटर्स डेप्थ के होल ड्रिल करके हम लोग रूप बोल्टिंग कर रहे हैं। वो रूप बोल्टिंग के बाद में वी आर प्रैक्टिसिंग दिस शॉर्ट क्रिटिंग, है ना। 100 mm की हम लोग सीमेंट की एंड उसमें स्टील फाइबर्स डाल के उसको सिक्योर करते हैं रूफ को। वो एक प्रैक्टिसिंग करते हैं। और जहाँ शियर जोन आता है बीच में, कहा आपको मिट्टी लग गई, या पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस रहते हैं। रॉक मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ओपनिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस होते हैं, इसीलिए वहाँ पोर्टल डिजाइन होता है। ये हमारा है कि हमें एक ऐसा पैच एनकाउंटर हो गया जहां मिट्टी लग गई, लेकिन हमें थ्रू करना था। लेकिन अगर हम थ्रू चले गए होते तो क्या हुआ होता, ये कोलैप्स हुआ होता। अभी जो हैदराबाद में एक टनल का हुआ है, पता है ना आपका, सडन इनरश ऑफ वाटर, उसमें वो स्लरी के नीचे 8 टनल मेंबर्स बरीड हो गए। या जो उधर हुआ था एक नॉर्थ ईस्ट में, मोदी साहब ने रैट माइनिंग करके निकाला था। तो वो समय ये सिस्टम, क्योंकि हिमालयन रॉक जो है नॉर्थ ईस्ट का, दैट इज द यंगेस्ट रॉक, सेकेंडरी रॉक है। और हम लोग काम कर रहे हैं इग्नियस रॉक में, ये बहुत स्ट्रांग है फॉर टनलिंग इन मुंबई। तो ये ऐसे अगर पैचेस आते हैं, इसको हम लोग रीडिरेक्शन करके परमानेंट सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग में शायद आप लोगों को होगा भी। तो सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एज अ माइनिंग इंजीनियर हम लोग हमारी वही माइनिंग की मेथड्स इंप्लीमेंट करते हैं। बट द एपैथी इज दैट कि इतनी बड़ी फील्ड है आज, सभी पैन इंडिया में जो भी अंडरग्राउंड स्पेस डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बट नो माइनिंग इंजीनियर इज एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, है ना। इसके लिए ये लोग एक्सपर्ट्स की सजेशंस लेते हैं, वी कंसल्ट देम, हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन से हम लोग कुछ काम लेते हैं। तो ये भी एक फील्ड है जिसमें आप लोग सोच सकते हो, है ना, कि हमें क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। आजकल तो बहुत टफ है, आजकल सरकारी नौकरी वाले को भी 12 घंटे तो रहना ही है उसमें। बट यहाँ पे इतनी कॉम्पिटिटिवनेस है एंड ये एक इस तरीका का व्हाइट कॉलर जॉब है जो आप मेट्रोज में, सिटीज में रह के यू कैन रेंडर योर सर्विसेज। आपके जैसे हमारे पास बहुत बच्चे हैं जो हमारे यहाँ माइनिंग इंजीनियर्स है। ये टनल्स के प्रोजेक्ट्स, ये टनल का प्रोजेक्ट जो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है, इज सिंपली अ डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो वो सब हेड कर रहा है विथ ऑल ऑपरेशन। आज 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर जस्ट इन द फिनिशिंग स्टेज। एक 30 मीटर का हमारा टनल रह गया है, वो हो गया तो एक कंप्लीट 2.2 किलोमीटर की ट्यूब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लोकेशन लेके ये बाहर जाने, फ्लोटिंग प्लेटून होता है या शिप होता है, इसको लेके जाइए, वहां पोजीशंस कीजिए। एक बार पोजीशंस हो गया, आप ड्रिलिंग कर सकते हो पानी के अंदर। पानी के अंदर ड्रिलिंग करने की टेक्निक्स, मेथड्स आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि पानी में ड्रिलिंग करना और वो ड्रिल कटिंग्स बाहर निकालना एक अलग मेथड्स है। एंड वो मेथड से ड्रिलिंग आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि अंडर वाटर तो इसमें कैसा काम होता है। बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस सिस्टम से हम लोग काम करते हैं। ये ड्रम कटर्स होते हैं, लॉन्ग बूम आर्म, लॉन्ग आर्म रहता है। इससे आप अगर ड्रेसिंग करना है, हमें सपोज उन्होंने बताया कि 3 मीटर जाओ, कुछ आधा मीटर रह गया, तो एट दैट टाइम्स वी यूज दिस ड्रम कटर टू गेट द एग्जैक्ट लेवल। ये एक्सप्लोजिव है, इसको कहते हैं सीपीटी। क्या कहते हैं सीपीटी? मीन्स कपलेबल ट्यूब्स, मेल फीमेल थ्रेड्स होते हैं। हम लोग कार्ट्रिज ओपन कास्ट माइंस में लोअर करते हैं ना, इसमें नहीं करते। इसमें इसको लॉक कर दो, मेल फीमेल थ्रेड्स, जो आपका कॉलम है वो लोअर कर दो। ये क्या है, हम ये डीएफ क्यों मानते हैं इसमें? बिकॉज हम इनिशिएट तो नीचे से, आपको एक्सप्लोजिव का नॉलेज है ना, इनिशिएटर्स एंड ऑल दैट हो गया सब्जेक्ट में। अरे यार कुछ तो बोलो, यस नो। ये हम लोग डीएफ इसलिए यूज करते हैं पानी में, और 2 शॉक ट्यूब यूज करते हैं इनिशिएशन के लिए।
एक बार पानी में लोअर कर दिया आपने एक्सप्लोजिव, तो आप फिर अगर मिसफायर हुआ तो उसको डील नहीं कर सकते। तो वी टेक एडिशनल प्रिकॉशंस। अगर कोई भी एक ट्यूब कट हो जाती है ड्यूरिंग लोअरिंग या उसका मैन हैंडलिंग, तो दूसरी ट्यूब टेक केयर करती है करने के लिए। और सेकेंडली अगर वो भी फेल हो जाती है तो वी यूज दिस डीएफ कि वो पूरे कॉलम को इनिशिएट करे। तो ये काम कर रहे हैं हम लोग अभी विशाखापट्टनम में काम कर रहे हैं फॉर नेवी। एक चैनल्स बना रहे, चैनल का अंडर वाटर ब्लास्टिंग का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा क्लाइंट है आईटीडीसी, अभी अडानी ने वो कंपनी टेक ओवर की है। कर रहे हैं ये हमने आपका नागपुर मेट्रो में काम किया था, दिख रही है आपको आपकी मेट्रो। जो कार शेड है, कार शेड में इनको कुछ रॉक एनकाउंटर हुआ था, तो वहां पे हमने ये कंट्रोल ब्लास्टिंग का काम किया था। दिस वन इज अ गोदरेज प्रोजेक्ट। 22 मीटर हम नीचे चले गए इससे ग्राउंड लेवल से। आसपास पूरे हैबिटेंट्स है। इसमें जो कंट्रोल ब्लास्टिंग की टेक्निक्स है, ये दिख रही है आपको सीधी दीवार, ये हाफ सिलेंड्रिकल जोल दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। दिस वन इज कॉल्ड लाइन ड्रिलिंग एंड प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग। वो करके हमने मैक्सिमम वाइब्रेशंस जाके इधर अफेक्ट ना हो आसपास के बिल्डिंग्स को। ये डायप्लेटेड बिल्डिंग्स है, ये रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, तो ये स्ट्रक्चर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने वो टेक्निक्स यूज करके हमने कंट्रोल ब्लास्टिंग से ये रॉक एक्सकैवेशन किया है अराउंड 1.5 लाख क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा एक वर्किंग डोमेन है, हम इस डोमेन में काम करते हैं। कुछ क्वारीज क्रशर्स के काम कर रहे हैं हम लोग। उमरेड में हम 4 क्रशर्स ऑपरेट कर रहे हैं, उसी का एक क्वारी का ये है। कुछ रोड प्रोजेक्ट्स की काम किए जिसमें हमारा समृद्धि हाईवे था, वी हैव फिनिश दैट वन। और ये इसको क्या कहते हैं, आर्मर्ड रॉक का किसी ने नाम सुना है? नहीं पता। ब्लास्टिंग का पर्पस क्या होता है कि हमें प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन मिलना चाहिए, है ना। क्यों मिलना चाहिए फ्रेगमेंटेशन? गर्ल साइड इंडस्ट्री का बैकबोन होता है, माइनिंग इंडस्ट्री का। इसमें क्या आता है आपका, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, हॉलिंग, क्रशिंग और कभी ग्राइंडिंग की। वो ग्राइंडिंग इसमें कॉपर में करते हैं, आयरन ओर्स, अगर आपको उसका ये बनाना है गोल्ड्स एंड ऑल दैट, उसमें करते हैं। तो इसलिए में ये रहता है कि हम लोग कभी ब्लास्टिंग में डिजाइन करते हैं तो हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं ब्लास्टिंग का। क्यों कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन? बिकॉज सपोज मैं अगर बहुत छोटा पार्टिकल साइज करूं तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरा ब्लास्टिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, मेरा हॉलिंग, लोडिंग ये कॉस्ट मैं सेव करता हूँ, बट मैं जब ओवरऑल माइनिंग कॉस्ट या मिलिंग कॉस्ट देखूंगा तो ये इसमें ब्लास्टिंग कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो आई विल प्लान एंड डिजाइन माई ब्लास्ट इन सच अ वे कि वो ऑप्टिमाइज साइज हो। अगर क्रशर का फीट साइज सपोज 700 mm का लेना है तो आई विल ब्लास्ट इन सच अ वे कि मेरा साइज 600 mm तक जाना चाहिए, 600 के बिलो में। तो आई कैन सेव कॉस्ट इन ब्लास्टिंग। ड्रिलिंग की मैं कॉस्ट सेव कर सकता हूँ, जो कि मेरी ओवरऑल कॉस्ट हो वो सेव हो। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इन ब्लास्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ब्लास्ट। हम कभी भी इसकी कॉस्ट या पत्थर का साइज हमें एकदम छोटा करना है उसके पीछे नहीं लगते। मिनिमम या ऑप्टिमल कॉस्ट हमारी क्या आनी चाहिए ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग में, हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। अब ये सीन क्या होता है, ये हम लोग एक गुजरात में मार्बल माइनिंग का काम कर रहे हैं। आजकल पेंट्स, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है दिस। अब ये इतना सॉफ्ट होता है मार्बल कि आप जब इसको ब्लास्ट करते हो तो पाउडर बन जाता है। अब वो पाउडर की पेंट्स इंडस्ट्री इनको डिमांड नहीं है, उनको चाहिए एक पर्टिकुलर साइज, 1 टन से 3 टन के बीच में पत्थर चाहिए। तो ये टेक्निक से आप लोग जब ब्लास्ट करते हो कि आपका एक पर्टिकुलर साइज का पत्थर आना चाहिए, उसको कहते हैं आर्मर्ड रॉक। आर्मर्ड रॉक बेसिकली आजकल पोर्ट्स का बहुत काम होता है, पता है। आप कभी मुंबई गए हो? कौन कौन मुंबई गया? नरीमन पॉइंट गए हो? वहां क्या था, कुछ पत्थरों की फीलिंग्स थी, बड़े बड़े पत्थर, है ना। तो जो बड़े पत्थर होते हैं उसको आर्मर्ड रॉक कहते हैं, 2 टन, 3 टन, 5 टन साइज के। तो आप ब्लास्टिंग इस तरीके से करते हो कि आपको बड़े बोल्डर्स मिलने चाहिए।
तो एट दैट टाइम आप ब्लास्ट ज्योमेट्री के साथ खेलते हो कि जो नॉर्मल ब्लास्ट ज्योमेट्री है उसमें क्या पैरामीटर्स आप चेंज करोगे तो आपको इस साइज के पत्थर आने चाहिए। ये हमने कुछ काम अभी जो कोस्टल रोड आपका चालू हुआ है उसमें एससीसी को जो हमने सप्लाई किया ये उसमें हमने आर्मर्ड रॉक सप्लाई किया है एंड दिस आर द एक्चुअल फोटोग्राफ्स ऑफ माइंस इन गुजरात। हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें हम लोग ब्लास्ट डिजाइन्स करें, टाइप्स ऑफ ब्लास्ट डिजाइन्स, इसमें मैं ज्यादा डिटेलिंग्स में नहीं जाऊंगा। फैक्टर्स कौन से जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं ब्लास्ट डिजाइन्स के लिए, एंड ये टॉपिक आपको कोई नॉट इवन योर डिग्री लेवल और एमटेक लेवल में कोई आपको समझाएगा कि प्रेडिक्शन कैसे करना वाइब्रेशंस को, क्या है कि व्हाट इज द लिमिट, डीजीएमएस क्या कहता है। आज के तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री लैग कर रही है, दे डोंट हैव द प्रॉपर इसका कोड जैसा डीजीएमएस का हमारे पास में कि व्हाट शुड बी द वाइब्रेशन एंड ऑल दैट। स्टिल वी फॉलो द डीजीएमएस कोड्स while designing the blast in case of infrastructure blasting projects. ये है मेथड्स ऑफ रॉक ब्रेकेशन। मैकेनिकल ब्रेकर देखा होगा आपने, कानों में आवाज गूंजता होगा ठक 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 ठक, क्या है वो, सिटी में होता है ना आजकल, हैमरिंग करते हैं, अभी मेट्रो का काम चल रहा है पिलर्स के लिए, पाइलिंग करते हैं है ना, हैमर करते हैं वो रॉक निकालते हैं, दैट इज द हाइड्रोलिक ब्रेकर, हाइड्रोलिक इंपैक्ट, रिपिंग जनरली डोजर के साथ में करते हैं। इसके कभी वीडियोस देखे क्या आपने, CO2 एक कभी देखा है आपने, कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होंगे वो ऐसा कास्ट आयरन के सिलेंडर्स होल में इंसर्ट करके कनेक्ट करके ब्लास्ट करते हैं, ऐसा कुछ देखा है? नहीं देखा? कभी ये भी देखा करो क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। वो एक मेथड है जिसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स की परमिशन नहीं लगती। एक्चुअली दिस वन इज कॉल्ड द कॉम्प्रेस्ड एयर। CO2 को कॉम्प्रेस करते हैं वो एयर को एक सिलेंडर में गैस के, एंड उसको लोअर करते हैं होल में, देन कनेक्ट करते हैं और उसको एक इनिशिएट करते हैं विथ सिंपल दिस वन। तो वेरी लो गैस एनर्जी रिलीज होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो उसका VOD जो रहता है दैट इज बिटवीन 2000 to 3000 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें आवाज नहीं आता है, रॉक मूवमेंट मिलती है, यू विल गेट अ गुड फ्रेगमेंटेशन। हम लोग मस्कट में गए थे, मस्कट में हमें कॉल किया गया था कि वी आर प्रैक्टिसिंग दिस सिस्टम और हमें ये इंडिया में यूज करना है करके। तो वी हैड अ ऑफिशियल विजिट, वहां जाके हमने स्टडी किया। ये जो इसके इनिशिएटर्स है ये ब्रिटेन से सप्लाई होते हैं, एंड दे गेव अस ऑल द उसके डिटेल्स कि व्हाट एक्सप्लोजिव्स और व्हाट मटेरियल दे आर यूजिंग इन द इनिशिएटर। वी केम हियर, वी मेट टू द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, एंड हमने बोला कि ये सिस्टम इंडिया में जो मस्कट के हमारे क्लाइंट्स है वो केरल में यूज करना चाह रहे हैं फॉर क्वारी, बट उन्होंने हमें डिनाई कर दिया क्योंकि इसमें एक मटेरियल है कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, और वो लिस्टेड है एक्सप्लोजिव गैजेट में अंडर एक्सप्लोजिव्स, तो वो यूज नहीं होता। आजकल ये अर्बन ब्लास्टिंग में बहुत यूज हो रहा है कॉम्प्रेस्ड एयर, माइनिंग, हाइड्रोलिकिंग, हाइड्रोलिक जेट्स नाम सुना है एडवांस माइनिंग में, उससे भी कटिंग होती है। दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मेथड्स। प्लाज्मा ब्लास्टिंग का कभी नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना है? प्लाज्मा मीन्स हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट। आप ड्रिल होल कर दो, उसमें सिलेंडर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जितने भी आपके ड्रिल्ड होल्स है उसमें इलेक्ट्रोड पास कर दो, एंड यू गिव अ सडन शॉक टू द रॉक। वो शॉक से क्या होता है, वो ग्राउंड मूवमेंट, रॉक मूवमेंट होती है, दैट वन इज द कॉल्ड प्लाज्मा ब्लास्टिंग। बट इसके लिमिटेशंस क्या है
अभी मुंबई में इन्होंने ऑलमोस्ट न्यू मुंबई एयरपोर्ट के लिए 1 करोड़ 72 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ रॉक ब्लास्टिंग की है। इसमें कुछ इनका था 32,000 एम क्यूब, इनको ये प्लाज्मा ब्लास्टिंग से निकालना था, रॉक एक्सकैवेट करना था। बट ये इतनी स्लो प्रोसेस है कि आखिर में उन्होंने कंट्रोल ब्लास्टिंग से ही वो एग्जीक्यूट किया गया। दिस आर ऑल द कॉस्टली मेथड्स। केमिकल में क्या आएगा? ब्लास्टिंग। आज के तारीख में ब्लास्टिंग ही लोग क्यों प्रिफेयर करते हैं, इतने मेथड्स रहने के बाद भी हमारे पास? इजी का रहता है, इतनी रिस्क रहती है। हम लोग सिटी में काम कर रहे हैं, हमें पता है कितनी रिस्क रहती है। इसमें क्या रिस्क है? वो बंदा रहेगा एक अपना मैकेनिकल में ब्रेकर करते रहेगा। प्लाज्मा का प्लाज्मा बना के लाएगा, उसको कुछ परमिशन नहीं लगती है, लेनी पड़ती है। नॉट फ्रॉम डीजीएमएस, नॉट फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, नॉट फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड नॉट इवन फ्रॉम द पेसो। एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट से भी आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो ऐसी क्या बात है कि हम लोग इसी में जाते हैं, ये फॉर्म में, मैकेनिकल अपना ब्लास्टिंग केमिकल। हाँ नहीं, कंटिन्यू वाइब्रेशन तो आपका इसमें आएगा, ब्रेकर्स, हाइड्रोलिक ब्रेकर्स। यू आर जस्ट हिटिंग द रॉक, वो कंटिन्यूअस जनरेट होते रहेगा। बट इतनी दुनिया, इतना एडवांसमेंट हुआ है ना। मैं भी काफी दुनिया घूम चुका हूँ, मैं एक्सप्लोजिव कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, बट स्टिल ब्लास्टिंग पे ही इंसिस्ट करते हैं। इन्होंने ये मेथड्स निकाले, वो मेथड्स निकाले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इम्प्लोजन्स है, उस पर भी न्यू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। व्हाई सो मच ऑफ रिसर्च वर्क इज गोइंग इन ब्लास्टिंग? थोड़ा गर्ल साइड क्यों होता है? आप तो लीड कर रहे हो अभी लड़कियां मुंबई मेट्रो में। पीएम इज माइनिंग इंजीनियर, है ना, एलएनटी का प्रोजेक्ट लीड कर रही है एक मेट्रो का। दिस इज गुड फील्ड फॉर यू। ब्लास्टिंग में ध्यान दीजिए, आपको जाना नहीं है इतने 500 600 700 कदम नीचे उतर के अंडरग्राउंड जाके, या मेटल माइनिंग में जाओ। अशुद्ध हवा खाओ, शुद्ध हवा में बढ़िया काम कर सकते हो, बढ़िया एसी चेंबर में बैठ के। यू कैन मॉनिटर योर वर्क। यस बॉयज। नहीं, समय नहीं हमारे पास। हाँ, ब्लास्टिंग इज वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड ऑफ रॉक एक्सकेवेशन, है ना। आज के तारीख में ये सब कॉस्टली मेथड्स है। एंड सेकेंडली, जो आउटपुट ये देगा ना आपको, ये मेथड्स नहीं देंगे आपको। दैट्स वाई आज जब भी आप टेंडर उठा के देख लो, आरटीआई में सब मिल जाते हैं। हमने बैंगलोर मेट्रोज में काम किया, कोई गया होगा चिकपेट स्टेशन वगैरह। अभी हम कर रहे हैं चेन्नई एलएनटी में मयलापुर, वहाँ 300 साल पुराना मंदिर है बगल में। तो इनके टेंडर्स में क्या रहता है? ब्लास्टिंग नहीं रहता, नो यूज ऑफ ब्लास्टिंग। यू हैव टू एक्सकैवेट 32 मीटर्स ऑफ रॉक, है ना, बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल मीन्स। ये थक जाते हैं निकाल के। इनका रहता है एक टाइम फ्रेम अपना बना रहता है, हमें ये प्रोग्रेस चाहिए। ये जब हाथ पैर सब जोड़ के इनसे होता नहीं ना, एट दैट टाइम दे इनवाइट अस कि साहब आपने वहाँ काम किया है, हम यहाँ ऐसे फंसे हैं, तो ये काम हो सकता है क्या? सो हम तो 2 मीटर दूरी पे वो मंदिर है 300 साल पुराना, वहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं। तो ब्लास्टिंग से हम लोग 32 मीटर से नीचे जा रहे हैं। इट्स चेन्नई, और आप वो देख सकते हो कि वहाँ से सी शोर हार्डली 1 किलोमीटर दूरी पे है। इतना इंद्रश ऑफ वाटर, उसमें हम लोग कैसे डिजाइन करके ब्लास्टिंग करते हैं। तो इट्स ए रियली चैलेंजिंग फील्ड। अब इनका एक्सकैवेशन कॉस्ट और हमने जो हमारा प्रपोजल दिया है, जमीन आसमान का फर्क है। हमारा इतना सस्ता जा रहा है उनको कि दे आर रियली हैप्पी। इशू क्या होता है कि आसपास इतनी लोकेलिटी होती है कि यहाँ आप एक्सप्लोजिव्स कैसा यूज करोगे, आपको परमिशन मिलेगी क्या? सो वी हैव टू कन्विंस दैम। अगर आप प्रोफेशनल हो, यू कैन कन्विंस द स्टैट्यू बॉडी, तो लास्टली उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। दे गिव यू परमिशंस, आपने कहाँ का काम किया है वो देखते हैं। अभी आप मुंबई मेट्रो चालू हो जाएगी यही साल, तो अभी हुतात्मा स्टेशन में
ड्रॉप होना, उसके बगल में 120 साल पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ बैंक है, वहाँ हमने ब्लास्टिंग की है 2 मीटर दूरी पे। एट दैट टाइम वी फॉलो द नॉर्म्स डीजीएमएस के, कि अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है व्हाट शुड बी योर पीपीवी, वहाँ पीपीवी दी है 2 मिलीमीटर पर सेकंड, उसके ऊपर वाइब्रेशंस नहीं जाने चाहिए। तो एट दैट टाइम हम एक होल को 2 बार कैसा ब्लास्ट करना, कैसे वाइब्रेशन रिड्यूस करना, तो दिस इज ऑल द डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स। मैं डिप्लोमा लेवल पे आप लोगों को इतना डीपली क्यों लेना चाहता हूँ, आप तो बोलेंगे यार साला डिजाइन करना मेरा काम है ही नहीं, है ना। माइंस में जाओगे आप, बोल दिया और ड्रिलिंग करके रखा है भाई, ये आपके पास ब्लास्टर लाइसेंस है, या आजकल फोरमैन या ओवरमैन को भी एज अ ब्लास्टर करके यूज करते हैं। तो एट दैट टाइम यू गो, चल भैया प्राइमिंग कर, हेल्पर को बोलोगे कनेक्शन कर, कितना टन हुआ, 2 टन 3 टन का ब्लास्ट, बस अपना बटन दबाया आ गया। अंडरग्राउंड माइंस में आपका क्या 100 होल 80 होल का वर्कलोड है, खत्म किया आ गया। तो ऐसी जिंदगी चलेगी क्या आपकी? आपने कभी पूछा? हाँ आए, आपने कभी ये पूछना चाहिए खुद को सवाल कि इतने अंतर पे ही क्यों ड्रिलिंग करते हैं, इतने अंतर पे ही व्हाट यही डिलेस क्यों यूज करते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग वेज कट में क्या एंगल रखते हैं, वाई वी यूज सच काइंड ऑफ डिले, डिले बढ़ाने से क्या होगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन जॉब, आप कोई भी काम करो, बट हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ब्रेन है ना, वो हमने हमेशा यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, हमारे वक्त जॉब्स नहीं थे, संजय सर मेरे बैचमेट है इंजीनियरिंग में, हाँ देवलीकर साहब तो सीनियर है। तो एट दैट टाइम वी वर नॉट हैविंग जॉब, मुझे तो एक्सक्लूसिव कंपनी में तब जॉब मिल गया था। आई वॉज वर्किंग फॉर गल्फ ऑयल, तब आइडियल इंडस्ट्रीज लिमिटेड थे। तो वहाँ भी कोई ऐसा सिखाता नहीं था कि व्हाट शुड बी द बर्डन, व्हाट शुड बी द स्पेसिंग, इसके क्या फॉर्मूलेज है। तो यू हैव टू गो थ्रू बुक्स। मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि व्हेन आई वाज इन हैदराबाद, बैचलर था, मुझे वक्त मिलता था, मैं लाइब्रेरी में बैठता था। तो इसमें कुछ मैं आपको इनपुट्स बताने वाला हूँ ब्लास्टिंग में, कि जो कोई कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाते और ब्लास्ट डिज़ाइन इतना इन डेप्थ कोई पढ़ाता भी नहीं है। बट एक थंब रूल होता है, अगर वो थंब रूल से आप काम करोगे तो यू शुड, आप जब भी माइंस में सपोज एज अ ब्लास्टर आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि दिस इज द डेप्थ ऑफ होल, 10 मीटर होल है, और आपको लगता है बंदे ने 5 मीटर बर्डन रखा या 4 मीटर बर्डन रखा, तो एज पर द थंब रूल वो प्रॉपर है क्या, वो आप कर सकते हो। तो वो जजमेंट, वो आने के बाद देन आप वो जजमेंट कर सकते हो, आपको लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा बोल्डर फॉर्मेशन आ रहा है, तो यू कैन टॉक टू योर ब्लास्टिंग ऑफिसर कि भाई हम लोग थोड़ा बर्डन कम करके देखते हैं, तो इसमें देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या आता है, या बहुत क्रश हो रहा है, यू इंक्रीज द ब्लास्ट ज्योमेट्री, या आप चार्ज फैक्टर कम कर दीजिए, या आप डेकिंग में जाइए। तो ये सब कॉल्स आप अपने पावर पे ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है, क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझे क्या करना है, तो कंपनी का नुकसान हो रहा है। बट परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है हर कंपनी में, वो आपका परफॉर्मेंस जज करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आपको तो मालूम है सवाल फोड़ के आ गया और क्या करना है ना, वे अपना रिपोर्ट भर दिया चले गया। बट ऐसा कभी नहीं सोचना, आपके जो सुपेरियर्स है दे ऑलवेज मॉनिटर यू, आप कैसे हो अपने काम में, और ये सब कुछ आप करोगे ना तो वो अप्रिशिएट होता है। बेस्ट एग्जांपल, मेरे पास एक विवेक बात है, ही वॉज विथ मी, डिप्लोमा होल्डर, सिंपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पीछे से पहला आता था। मैं तो ऐसे ही बच्चों को उठाता हूँ, मैं क्रीम को लेता ही नहीं, क्रीम कभी टिकने वाले है ही नहीं, दे आर बुकिश, है ना। बट जिसको ओवरऑल नॉलेज है, जिसको जुबा कैसी चलाना है, लेबर से, साहब लोगों से बात करना है, मैं ऐसे बच्चों को पिक करता हूँ। उसका इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आ गया। अल्ट्राटेक का हम लोग काम करते थे धार में, पावर प्लांट को हमें एग्रीगेट सप्लाई करना था, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। नाउ ही इज वर्किंग विद द जिंदाल्स। जिंदाल्स में उसने ब्लास्टिंग में कुछ उसके इनपुट्स दिए। एट प्रेजेंट ही इज ब्लास्टिंग ऑफिसर। आप सोच नहीं सकते, जस्ट डिप्लोमा लेवल से गया है बच्चा,
and now he is working as a blasting officer in Jindal Steel. तो जो भी पढ़ के गया है ना, वही नॉलेज उसने वहाँ इम्प्लीमेंट किया. वो समुंदर होता है. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े माइंस में काम करते हो आप, उनको 1 kg 2 kg कम ज़्यादा हो रहा उससे नहीं रहता. बट व्हेन यू आर डिलीवरिंग विथ योर वर्क और कंपनी का कुछ सेविंग करके दे रहे हो आप, तो वो अप्रिशिएट होता है और वो कहाँ ना कहाँ पे होता है, जैसा उसके साथ हुआ है ना. तो ये आपको बताने का मतलब ये है, कोई भी जॉब करो, बी सीरियस इन योर जॉब. कहीं ना कहीं वो आपको पे करेगा. मुझे टाइम पास करना है, 8 घंटे बिता के आना है, 10 घंटे 12 घंटे, मतलब नहीं. मैं आपको एक्सप्लोजिव्स पे इसलिए फीडबैक देना चाह रहा हूँ. इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री में कोल, नॉन कोल, 85 जितना भी एक्सप्लोजिव प्रोड्यूस हो रहा है आज के तारीख में, ऑलमोस्ट उसमें 85% में 80% आपकी कोल माइनिंग इंडस्ट्री यूज कर रही है. तो कोल माइनिंग में अच्छा फ्यूचर है फिर आप लोगों को. आज के तारीख में ऑलमोस्ट 10 to 12 लाख मेट्रिक टन ऑफ एक्सप्लोजिव कोल माइनिंग इंडस्ट्री यूज कर रही है इंडिया में. 56% यूएस में होता है. इंडिया में कितना हो रहा है? 80%. 5% मेटल माइंस वो लोग यूज कर रहे हैं. अब बचे कितने? तो हमारे जैसे बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है इसमें. क्वारीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसमें आपको काम मिल रहा है. 15% आप इन मिलियन टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है इंडिया में, एंड उसमें 15% आप कुछ लाख टन एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं. तो देयर इज अ बिग स्कोप इन एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री. आज के तारीख में 52 कंपनीज है टोटल, दे आर मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव्स इन इंडिया. उसमें से कम 20-22 कंपनी हमारे नागपुर के पास है ना. इसीलिए बोलते हैं कि नागपुर बारूद के ढेर पे बसा है. अमरावती रोड पे जाइए, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव कहाँ बैठता है पता है? बाजारगांव में बैठता है. वहां तो लैब है. कौन से सिटी में है नहीं पता? हेड ऑफिस नागपुर है. यू शुड बी प्राउड इनफ कि इंडिया में जो भी एक्सप्लोजिव्स के लिए परमिशन लगेगी उसको नागपुर आना पड़ता है. सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहाँ डीजीएमएस के डीडीजी बैठते हैं, वो बिल्डिंग में उनका ऑफिस है. आई थिंक सो ऑन 6th और 5th फ्लोर पे ऑफिस है. नीचे डीडीजी का ऑफिस है, ऊपर चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स इंडिया का बैठता है. परमिशंस पूरे इंडिया की नागपुर से डील होती है. आईबीएम का हेड ऑफिस यहीं पे है, नागपुर में ही है. तो यू शुड बी प्राउड इनफ कि ऐसे बिग शॉट्स ऑफिस नागपुर में है. और उसमें से एक सेक्टर ऐसा है कि जो तुम्हारा करियर बना सकता है. कितनी स्ट्रेंथ है आज यहाँ पे? कितने बच्चे हो गए? 30-40, कितना? 30-20, एक रफली बताओ ना. 30 में से एक बच्चे ने भी मेरा लेक्चर सीरियस लेके अपना करियर के बारे में सोचा ना, और मुझे 10 साल के बाद मिला, तो बोलेगा सर आपने अफेक्ट किया, मैं कभी ये हॉर्स ट्रेडिंग में गया ही नहीं, कि मुझे जॉब ही करना है, मुझे कोल माइन में जाके काला पीला बनना है. बिकॉज 20 to 25 ईयर्स आने वाले इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतनी ग्रोथ है और इतना पैसा है कि जो आप नौकरी करके एक फ्लैट लेके, एक मकान लेके रहोगे ना, तो वो आप 10 साल में ऐसे 3 फ्लैट ले सकते हो. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ किसमें? इकोनॉमिकल. पैसे है ना, सब पैसे के लिए करते हैं ना. पैसा कम तो नहीं, पर खुदा कसम खुदा से कम नहीं है. पैसे के लिए करते हैं, बट डोंट टेक योर डिग्निटी, है ना. ऊंचा सिर करके काम करो, ईमानदारी से करो. बहुत डिमांड है ऐसा वो बोलना कि माइनिंग में जॉब्स नहीं, और ना ये नहीं, कुछ नहीं. अभी हमने हमारे यहाँ वॉक इन हुआ है, 5 इंजीनियर्स को हमने, ग्रेजुएट इंजीनियर्स को काम दिया. हमारे यहाँ एटलीस्ट 20-22 इंजीनियर्स काम करते हैं माइनिंग, सिंपली
बाकी के छोड़ो। तो ग्रोथ बहुत है। मेरे जैसे ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हम तो ऐसा है कि कुछ काम हमको छोड़ना पड़ता है कि हमारे पास इतना वर्कफोर्स नहीं, और वो कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ता है क्योंकि योर कंपनीज नेम इज एट स्टेक एट दैट टाइम। इसलिए काम मिला हम लो और करो, ऐसा नहीं रहता। क्वालिटी काम करते हैं। वी हैव अ गुडविल इन आवर कंपनी। 25 साल से काम कर रहा हूँ मैं। आपके जैसे ही डिप्लोमा किया, ग्रेजुएट किया, जॉब किया, देखा इंडस्ट्री में स्कोप है। एट दैट टाइम ओनली 2 explosives companies were manufacturing control blasting explosives. One was IDL, another was ICI, जो शॉक ट्यूब्स यूज करती थी। पूना में जाके कंसल्टेंसी देना चालू किया, जॉब छोड़ दिया। बट बिजनेस करना भी इजी नहीं होता है, बट वो सिखाता है आपको। फेलियर से आपको सीखना है। एक बार फेलियर से सीख गए, एक बार आपका नाम हो गया, तो आपको आपकी खुद की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। काम ही आपके पास आते हैं।